नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कैरी स्टोरी हाउस में। आज की बहुत ही डरावनी कहानी ऑब्सेशन, एक डरावनी हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बीच बीच में पूरे शहर को सफेद रोशनी से भर देती थी। 24 वर्षीय रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। हाय रोहन, आई एम वॉचिंग यू। रोहन चौंक गया। यह मैसेज एक अनजान नंबर से आया था। उसने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, तुम्हारे पीछे खिड़की के पास जो पुरानी कुर्सी है उस पर अभी भी धूल जमी हुई है। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह कुर्सी सच में वही थी और उस पर धूल भी जमी हुई थी। उसने तुरंत खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई मजाक कर रहा था, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले मैसेज में उसके शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। डरो मत रोहन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। अगले कई दिनों तक वही नंबर उसे मैसेज भेजता रहा। सुबह, दोपहर, रात, हर समय। उसे पता था कि रोहन क्या खा रहा है, कहां जा रहा है और किससे बात कर रहा है। धीरे धीरे रोहन डरने लगा। एक दिन उसने नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की। रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नंबर 3 साल पहले बंद हो चुका था और जिस लड़की के नाम पर वह नंबर रजिस्टर्ड था, उसकी मौत 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उस लड़की का नाम था रिया। रोहन को याद आया, कॉलेज में रिया उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसके पीछे पीछे घूमती थी, लेकिन रोहन ने कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। रिया का प्यार धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल गया था। एक दिन उसने कहा था, अगर तुम मेरा नहीं हुए तो मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। रोहन ने उस बात को मजाक समझ लिया था, लेकिन अब उसे वह बात याद आ रही थी।
उस रात फिर मैसेज आया, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। रोहन घबरा गया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, कोई नहीं मिला। तभी बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, आई लव यू फॉरएवर। रोहन की चीख निकल गई। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी लड़की की हंसी सुनाई देती थी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। मोबाइल में रिया की तस्वीरें दिखने लगती और हर तस्वीर में रिया पहले से ज्यादा डरावनी दिखाई देती। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा खून से सना हुआ था। एक रात रोहन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बिजली चमकते ही उसने देखा एक लड़की उसके सिरहाने खड़ी थी। लंबे भीगे बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वह रिया थी। रिया? रोहन की आवाज कांप गई। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रोहन भागने के लिए उठा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रिया उसके करीब आने लगी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अब तुम सिर्फ मेरे हो। अगली सुबह पड़ोसियों ने रोहन के घर का दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। रोहन कहीं नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, अब वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। और उसके नीचे एक दिल बना था, जिसके अंदर 2 नाम लिखे थे, रिया, रोहन। आज भी उस घर में रात के समय एक लड़के की चीखें सुनाई देती है और खिड़की के पास एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है। क्योंकि कुछ प्यार नहीं होते, वे खतरनाक ऑब्सेशन होते हैं। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।
रिया ने रोहन को कैसे मारा। मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।